ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। पंचत्रिंशोऽध्यायः। मुख्य नागों के नाम। शौनक उवाच। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, सर्पों को उनकी माता से और विनता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। कद्रु और विनता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी कह सुनाई तथा वनता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बताए हैं। किंतु सूतपुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो मैं उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी ने कहा, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सब के नाम तो नहीं कहूंगा, किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदनंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिय, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनिल, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमल पंडिक, आप्त, करकोटक द्वितीय, शंख, वाली वालीशिख, निष्ठानक, हेमगुह, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुद्गर पिंडक, कंबल, अश्वदर, कालियक, वृत्त, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कूष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदंश, बिल्वक, बिल्व पांडुर, मूषकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंखपिंड, विरजा, सुबाहु, वीर्यवान शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौणपाषण, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरी, हलिक, महानाग कर्दम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कंडोदर और महोदर, ये नाग उत्पन्न हुए। द्विजश्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूँ। तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुंच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नाम कथन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। षट्त्रिंशोऽध्यायः। शेषनाग की तपस्या, ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति तथा पृथ्वी को सिर पर धारण करना। शौनक उवाच। शौनक जी ने पूछा, तात सूतनंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते। अपनी इंद्रियों को वश में करके
सदा नियम पूर्वक रहते रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जा जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तप कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनि वृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम ये क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनघ, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वो मुझसे कहो। शेष उवाच। शेषनाग बोले, भगवन, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं। इससे ऊब कर मैं तपस्या में लग गया हूँ, जिससे मैं उन्हें देख न सकूं। वे विनता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले विनता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े ही बलवान हैं। इन सब कारणों से मैंने यह निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम ना हो। ऐसी बातें करने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है। परंतु भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन्नगोत्तम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। शेष उवाच। शेष जी ने कहा, देव पितामह परमेश्वर, मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूं तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थिर रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। शेष उवाच। शेषनाग ने कहा, प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ। यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। सौतिरुवाच। उग्रश्रवाजी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके
समुद्र से घिरी हुई उस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई। ब्रह्मोवाच। तदनंतर ब्रह्मा जी बोले, नागोत्तम, तुम शेष हो। धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विनतानंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। अनंत नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में शेष नाग वृतांत कथन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तत्रिंशोऽध्यायः। माता के शाप से बचने के लिए वासुकी आदि नागों का परस्पर परामर्श। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, माता कद्रु से नागों के लिए वह शाप प्राप्त हुआ सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, किस प्रकार यह शाप दूर हो सकता है। तदनंतर उन्होंने ऐरावत आदि सर्वधर्म परायण बंधुओं के साथ उस शाप के विषय में विचार किया। वासुकीरुवाच। वासुकी बोले, निष्पाप नागगण, माता ने हमें जिस प्रकार यह शाप दिया है वह सब आप लोगों को विदित ही है। इस शाप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इसके विषय में सलाह करके हम लोगों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त हैं उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा सत्य स्वरूप ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें शाप दिया है, यह सुनकर ही हमारे हृदय में कंप छा जाता है। निश्चय ही यह हमारे सर्वनाश का समय आ गया है, क्योंकि अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा ने भी शाप देते समय माता को मना नहीं किया। इसलिए आज हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि किस उपाय से हम सभी नाग कुशल पूर्वक रह सकते हैं। अब हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। हम लोगों में प्रायः सब नाग बुद्धिमान और चतुर हैं। यदि हम मिलजुल कर सलाह करें तो इस संकट से छूटने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे, जैसे पूर्व काल में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को खोज निकाला था। सर्पों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जन्मेजय का यज्ञ जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस तरह उसमें विघ्न पड़ जाए, वह उपाय हमें सोचना चाहिए। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, वहां एकत्र हुए सभी कद्रुपुत्र बहुत अच्छा कहकर एक निश्चय पर पहुंच गए, क्योंकि वे नीति का निश्चय करने में निपुण थे। उस समय वहां कुछ नागों ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मे जैसे यह भिक्षा मांगेंगे कि तुम्हारा यज्ञ न हो। अपने को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने कहा, हम सब लोग जन्मेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएंगे। फिर वे सभी कार्यों में अभीष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे सलाह पूछेंगे। उस समय हम उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे यज्ञ होगा ही नहीं। हम वहां बहुत विश्वस्त एवं सम्मानित होकर रहेंगे। अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए अवश्य पूछेंगे। उस समय हम स्पष्ट कह देंगे, यज्ञ न करो। हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यज्ञ के यह लोक और परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे। उस यज्ञ से यह लोक और परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे, इससे वह यज्ञ होगा ही नहीं। अथवा जो उस यज्ञ के आचार्य होंगे, जिन्हें सर्प यज्ञ की विधि का ज्ञान हो और जो राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हों, उन्हें कोई सर्प जाकर डस ले।
फिर वे मर जाएंगे। यज्ञ कराने वाले आचार्य के मर जाने पर वह यज्ञ अपने आप बंद हो जाएगा। आचार्य के सिवा दूसरे जो जो ब्राह्मण सर्प यज्ञ की विधि को जानते होंगे और जन्मेजय के यज्ञ में ऋत्विज बनने वाले होंगे, उन सबको हम डस लेंगे। इस प्रकार सारा काम बन जाएगा। यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्म हत्या कभी शुभ कारक नहीं हो सकती। आपत्ति काल में शांति के लिए वही उपाय उत्तम माना गया है जो भली भांति श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल किया गया हो। संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगी। इस पर दूसरे नाग बोल उठे, जिस समय सर्प यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी, उस समय हम बिजलियों सहित मेघ बनकर पानी की वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे। दूसरे श्रेष्ठ नाग रात में वहां जाकर असावधानी से सोए हुए ऋत्विजों को श्रुक, श्रुवा और यज्ञ पात्र आदि शीघ्र चुरा लेंगे। असावधानी से सोए हुए ऋत्विजों के श्रुक, श्रुवा और यज्ञ पात्र आदि शीघ्र चुरा लावें। इस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाएगा। अथवा उस यज्ञ में सभी सर्प जाकर सैकड़ों और हजारों मनुष्यों को डस लें। ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा। अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संस्कार युक्त भोज्य पदार्थ को अपने मल मूत्रों द्वारा, जो सब प्रकार की भोजन सामग्री का विनाश करने वाले हैं, दूषित कर दें। इसके बाद अन्य सर्पों ने कहा, हम उस यज्ञ में ऋत्विज हो जाएंगे और यह कहकर कि हमें मुंह मांगी दक्षिणा दो, यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे। उस समय राजा हमारे वश में पड़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर अन्य नाग बोले, जब राजा जन्मेजय जल क्रीड़ा करते हो, उस समय उन्हें वहां से खींचकर हम अपने घर ले आवें और बांध कर रख लें। ऐसा करने से वह यज्ञ होगा ही नहीं। इस पर अपने को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे, हम जन्मेजय को पकड़कर डस लेंगे। ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएगा। उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी। नेत्रों से सुनने वाले नागराज, हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है। अब आप जैसा ठीक समझते हो वैसा शीघ्र करें। यह कहकर वे सर्प नागराज वासुकी की ओर देखने लगे। तब वासुकी ने भी खूब सोच विचार कर उन सर्पों से कहा, नागगण, तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है वह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार मेरा विचार भी सब सर्पों को जच जाए, यह संभव नहीं है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर हो? मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है। भुजंगमों, अपने जाति भाइयों और अपने हित को दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कार्य करना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे वही काम करना है जिसमें तुम लोगों का वास्तविक हित हो। इसलिए मैं अधिक चिंतित हूं, क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी आदि नागों की मंत्रणा नामक 37वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टत्रिंशोऽध्यायः। वासुकी की बहन जरत्कारु का जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने का निश्चय। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, समस्त सर्पों की भिन्न भिन्न राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचनों का श्रवण कर एलापत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा, भाइयों, यह संभव नहीं कि यह यज्ञ न हो, तथा पांडव वंशी राजा जन्मेजय भी, जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकें। राजन, इस लोक में जो पुरुष दैव का मारा हुआ है, उसे दैव की ही शरण लेनी चाहिए। वहां दूसरा कोई आश्रय नहीं काम देता। श्रेष्ठ नागगण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैव जनित ही है, अतः हमें दैव का ही आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह शाप दिया था,
उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराजगण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की यह वाणी मेरे कानों में पड़ी। अहो, स्त्रियां बड़ी कठोर होती हैं, बड़ी कठोर होती हैं। देवा ऊचुः, देवता बोले, पितामह, देव देव, तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रू को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार शाप दे सके, और वह भी आपके सामने। पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कद्रू की बात का अनुमोदन ही किया है, उसे शाप देने से रोका नहीं है। इसका क्या कारण है, यह हम जानना चाहते हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं, जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। मैंने प्रजाजनों के हित की इच्छा से ही इस समय कद्रू को मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश हुआ जो प्रायः लोगों को डसते रहते हैं। उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्रायः लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं और पापचारी तथा प्रचंड विष वाले हैं, किंतु जो धर्मात्मा हैं उनका नाश नहीं होगा। वह समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस नित्य से छुटकारा होगा उसे बतलाता हूं, तुम सब लोग सुनो। यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे। देवा ऊचुः, देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, वे मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे? ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, वे शक्तिशाली द्विज श्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे, उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। एलापत्र उवाच, एलापत्र कहते हैं, यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवमस्तु, ऐसा ही हो। देवताओं से ये सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। अतः नागराज वासुके, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नाम वाली यह बहन ही भिक्षा रूप में अर्पित कर दें। इस शाप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में एलापत्र वाक्य संबंधी 38वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी का जरत्कारु मुनि के साथ अपनी बहन को ब्याहने के लिए प्रयत्नशील होना। सौतिरुवाच, उग्र श्रवाजी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, एलापत्र की बात सुनकर नागों का चित्त प्रसन्न हो गया। वे सब के सब एक साथ बोल उठे, ठीक है, ठीक है। वासुकी को भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु का बड़े चाव से पालन पोषण करने लगे। तदनंतर थोड़ा ही समय व्यतीत होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया। उसमें बलवानों में श्रेष्ठ वासुकी नाग मंदराचल रूप मथनी में लपेटने के लिए रस्सी बने हुए थे। समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, ये वासुकी माता के शाप से भयभीत हो बहुत संतुष्ट होते रहते हैं। देव अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाले इन नागराज के हृदय में माता का शाप कांटा बनकर चुभा हुआ है और कसक पैदा करता है। आप
इनके इस कांटे को निकाल दीजिए। देवेश्वर, नागराज वासुकी हमारे हितैषी हैं और सदा हम लोगों के प्रिय कार्य में लगे रहते हैं। अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की आग जल रही है उसे बुझा दें। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, एलापत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी वह मैंने ही मानसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी। मेरी ही प्रेरणा से एलापत्र ने वे बातें वासुकी आदि नागों के सम्मुख कही थी। ये नागराज समय आने पर स्वयं तदनुसार ही कार्य करेंगे। जन्मे जय के यज्ञ में पापी सर्प ही नष्ट होंगे, किंतु जो धर्मात्मा हैं वे नहीं। अब जरत्कारु ब्राह्मण उत्पन्न होकर उग्र तपस्या में लगे हैं। अवसर देखकर ये वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को उन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दें। देवताओं, एलापत्र नाग ने जो बात कही है वही सर्पों के लिए हितकर है। वही बात होने वाली है, उससे विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। सौतिरुवाच, उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर शाप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने सब सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। फिर उन्होंने जरत्कारु मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया और यह कहा, सामर्थ्यशाली जरत्कारु मुनि जब पत्नी का वरण करना चाहें उस समय शीघ्र आकर यह बात मुझे सूचित करनी चाहिए। उसी से हम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु मुनि का अन्वेषण विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। चत्वारिंशोऽध्यायः। जरत्कारु की तपस्या, राजा परीक्षित का उपाख्यान तथा राजा द्वारा मुनि के कंधे पर मृतक सांप रखने के कारण दुखी हुए कृश का श्रृंगी को उत्तेजित करना। शौनक उवाच, शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है उन महात्मा मुनि के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर उनका जरत्कारु नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ। जरत्कारु शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, यह आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। सौतिरुवाच, उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक जी, जरा कहते हैं क्षय को और कारु शब्द दारुण का वाचक है। पहले उनका शरीर कारु अर्थात खूब हट्टा कट्टा था। उसे परम बुद्धिमान महर्षि ने धीरे धीरे तीव्र तपस्या द्वारा क्षीण बना दिया। ब्रह्मन इसलिए उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी की बहन ने भी जरत्कारु नाम वासुकी की बहन के भी जरत्कारु नाम पड़ने का यही कारण था। उग्र श्रवाजी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा शौनक उस समय खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उग्र श्रवाजी को संबोधित करके बोले, तुम्हारी बात उचित है। शौनक उवाच, शौनक जी बोले, सूतपुत्र, आपने पहले जो जरत्कारु नाम की व्युत्पत्ति बताई है वह सब मैंने सुन ली। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि आस्तिक मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ। शौनक जी का यह वचन सुनकर उग्र श्रवाजी ने पुराण शास्त्र के अनुसार आस्तिक के जन्म का वृतांत बताया। सौतिरुवाच, उग्र श्रवाजी बोले, नागराज वासुकी ने एकाग्र चित्त हो खूब सोच समझकर सब सर्पों को यह संदेश दे दिया, मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। तदनंतर दीर्घ काल बीत जाने पर भी कठोर व्रत का पालन करने वाले परम बुद्धिमान जरत्कारु मुनि केवल तप में ही लगे रहे। उन्होंने स्त्री संग्रह की इच्छा नहीं की। वे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, तपस्या में संलग्न रहते थे, नित्य नियम पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करते थे। उन्हें कहीं से कोई भय नहीं था। वे मन और इंद्रियों को सदा काबू में रखते थे। महात्मा जरत्कारु सारी पृथ्वी पर घूम आए, किंतु उन्होंने मन से कभी स्त्री की अभिलाषा नहीं की। ब्राह्मण तदनंतर किसी दूसरे समय में उस पृथ्वी पर कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ
उनके प्रपितामह महाबाहु पांडु जिस प्रकार पूर्व काल में शिकार खेलने के शौकीन हुए थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे। महाराज परीक्षित वराह, तरक्षु यानी कि व्याघ्र विशेष, महिष तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला और भागने पर बहुत दूर तक उसका पीछा किया। जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को बींध कर उसे खोजने के लिए धनुष हाथ में लिए इधर उधर घूमते फिरे, उसी प्रकार परीक्षित भी घूम रहे थे। उनके द्वारा घायल हुआ हुआ मृग कभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था, परंतु आज जो परीक्षित का घायल किया हुआ मृग तत्काल अदृश्य हो गया था, वह वास्तव में उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। उन्हें बड़ी थकावट आ गई। वे प्यास से व्याकुल हो उठे और उसी दशा में वन में शमीक मुनि के पास आए। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता, उसी को खा पीकर तपस्या करते थे। राजा परीक्षित ने कठोर व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि के पास बड़े वेग से आकर पूछा। पूछते समय वे भूख और थकावट से बहुत आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से विद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें इस अवस्था में देख राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित हो पश्चाताप करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। वे महर्षि ज्यों के त्यों बैठे रहे। राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथार्थ रूप में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया। मुनि के श्रृंगी नामक एक पुत्र थे, जिसकी अभी तरुणावस्था थी। वह महान तपस्वी, दुस्सह तेज से संपन्न और महान व्रतधारी थे। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। श्रृंगी उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र ऋषि कुमार कृष, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृष यानी दुर्बल रहा करता था, खेलता हुआ मिला। उसने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में ऐसी बात बताई, जिसे सुनते ही वह रोष में भर गया। द्विजश्रेष्ठ मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण यानी कि कठोर एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था। कृष उवाच, कृष ने कहा, श्रृंगिन, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सर्प ढो रहे हैं। अब कभी अपनी तपस्या पर गर्व न करना। हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी ऋषि पुत्र जब कभी बातें करते हो, उस समय तुम वहां कुछ न बोलना। कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहाँ गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें, जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो? मुनिज शिरोमणे, तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो, उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से
मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित उपाख्यान विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। एकचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को शाप देना और शमीक का अपने पुत्र को शांत करते हुए शाप को अनुचित बताना। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, कृष्ण के ऐसा कहने पर तेजस्वी श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त हो उठा। उसने कृष की ओर देखकर मधुर वाणी में पूछा, भैया बताओ तो, आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं? कृष उवाच। कृष ने कहा, तात, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सांप रख दिया। श्रृंगी उवाच। श्रृंगी बोला, कृष, ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष उवाच। कृष ने कहा, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग यानी कि पशु को बाण से बींध डाला, किंतु इस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वह मृग कहीं दिखाई न दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा। राजा भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल थे। इधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, परंतु मौन व्रतावलंबी होने के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। श्रृंगिन, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए हैं। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने का समाचार सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी क्रोध से जल उठा। कोप से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह तेजस्वी बालक रोष के आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया था। उसने जल से आचमन करके हाथ में जल लेकर उस समय राजा परीक्षित को इस प्रकार शाप दिया। श्रृंग्युवाच। श्रृंगी बोला, जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरुकुल कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद प्रचंड तेजस्वी पन्नगोत्तम तक्षक नामक विशैला नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक्य बल से प्रेरित हो यमलोक पहुंचा देगा। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आया, जो उस गोष्ठ में कंधे पर मृतक सर्प धारण किए बैठे थे। कंधे पर रखे हुए मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देखकर श्रृंगी पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठा। वह दुख से आंसू बहाने लगा। उसने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोध पूर्वक जैसा शाप दिया है, वह कुरुकुल धाम वैसे ही भयंकर शाप के योग्य है। वह कुरुकुलाधम वैसे ही भयंकर शाप के योग्य है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा। ब्राह्मण, इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता शमीक ने कहा। शमीक उवाच। शमीक बोले, वत्स, तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग उन महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्याय पूर्वक हमारी रक्षा होती है। अतः उनको शाप देना मुझे पसंद नहीं है। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है,
इसमें संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र, हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। तात, धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं। अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मतः उनका भी भाग है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। परीक्षित तो विशेष रूप से अपने प्रपितामह युधिष्ठिर आदि की भांति हमारी रक्षा करते हैं। शक्तिशाली पुत्र प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वे आज भूखे और थके मांदे यहाँ आए थे। वे तपस्वी नरेश मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे। मैं समझता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। जिस देश में राजा न हो, वहां अनेक प्रकार के दोष, चोरी आदि के भय पैदा होते हैं। धर्म की मर्यादा त्याग कर उच्छृंखल बने हुए लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है। दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। जो चोर आदि के भय से उद्विग्न है, वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। वह उद्विग्न पुरुष यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों का आचरण भी नहीं कर सकता। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्ग लोक की प्रतिष्ठा यानी कि प्राप्ति होती है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। देवता के प्रसन्न होने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से निरंतर मनुष्यों के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता यानी कि धारण पोषण करने वाला है। राजा 10 श्रोत्रिय के समान है, ऐसा मुनिजन कहते हैं। वे तपस्वी राजा यहाँ भूखे, प्यासे और थके मांदे आए थे। उन्हें मेरे इस मौन व्रत का पता नहीं था, इसलिए मेरे न बोलने से रुष्ट होकर उन्होंने ऐसा किया है। तुमने मूर्खतावश बिना विचार किए क्यों यह दुष्कर्म कर डाला? बेटा, राजा हम लोगों से शाप पाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित शाप विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ। द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। शमीक का अपने पुत्र को समझाना, गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजना, राजा द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था तथा तक्षक नाग और काश्यप की बातचीत। श्रृंग्युवाच, श्रृंगी बोला, तात, यदि यह साहस है अथवा यदि मेरे द्वारा दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए। आपको यह प्रिय लगे या अप्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी वह झूठ नहीं हो सकती। पिताजी, मैं आपसे सच कहता हूं, अब यह शाप टल नहीं सकता। मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, फिर शाप देते समय कैसे झूठी बात कह सकता हूँ। शमीक उवाच, शमीक ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा प्रभाव उग्र है। तुम बड़े सत्यवादी हो। तुमने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है, अतः यह शाप मिथ्या नहीं होगा। तथापि पिता को उचित है कि वह अपने पुत्र को बड़ी अवस्था का हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे, जिससे वह गुणवान हो और महान यश प्राप्त करे। फिर तुम्हें उपदेश देने की तो बात ही क्या है, तुम तो अभी बालक ही हो। तुमने सदा तपस्या के द्वारा अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है। जो योग जनित ऐश्वर्य से संपन्न है, ऐसे प्रभावशाली तपस्वी पुरुषों का भी क्रोध अधिक बढ़ जाता है। फिर तुम जैसे बालक को क्रोध हो, इसमें कहना ही क्या है। किंतु यह क्रोध धर्म का नाशक होता है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे बचपन और दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ। तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंद मूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी।
क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है। फिर धर्महीन मनुष्यों को अभीष्ट गति नहीं मिलती है। शम यानी कि मनोनिग्रह ही क्षमाशील साधकों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। जिनमें क्षमा है उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याणकारक हैं। इसलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो। क्षमा से ही ब्रह्मा जी के निकटवर्ती लोकों में जा सकोगे। तात, मैं तो शांति धारण करके अब जो कुछ किया जा सकता है वह करूंगा। राजा के पास यह संदेश भेज दूंगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ है उसे देखकर अमर्ष में भरे हुए मेरे अल्प बुद्धि एवं मूढ़ पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महातपस्वी शमीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम वाले एकाग्र चित्त एवं शीलवान शिष्य को इस प्रकार आदेश दे कुशल प्रश्न, कार्य एवं वृतांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख वहां से शीघ्र कुरुकुल की वृद्धि करने वाले महाराज परीक्षित के पास चला गया। राजधानी में पहुंचने पर द्वारपाल ने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनकी आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया। महाराज परीक्षित ने उस समय गौरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। जब उसने विश्राम कर लिया तब शमीक के कहे हुए घोर वचन को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया। गौरमुख उवाच। गौरमुख बोला, महाराज, आपके राज्य में शमीक नाम वाले एक परम धर्मात्मा महर्षि रहते हैं। वे जितेंद्रिय, मन को वश में रखने वाले और महान तपस्वी हैं। नर व्याघ्र, आपने मौन व्रत धारण करने वाले उन महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मरा हुआ सांप रख दिया था। महर्षि ने तो उसके लिए आपको क्षमा कर दिया था, किंतु उनके पुत्र को वह सहन नहीं हुआ। राजेंद्र, उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजाने में ही आपके लिए यह शाप दिया है कि आज से 7 रात के बाद ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें, यह मुनि ने बार बार कहा है। इस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजन, आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, यह घोर वचन सुनकर कुरुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे। यह सुनकर राजा परीक्षित का मन और भी शोक से संताप में डूब गया। शमीक मुनि की दयालुता और अपने द्वारा उनके प्रति किए हुए उस अपराध का विचार करके वे अधिकाधिक संतप्त होने लगे। देवतुल्य राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को याद करके वे शोक मग्न हो रहे थे। तदनंतर राजा ने यह संदेश देकर उस समय गौरमुख को विदा किया कि भगवान शमिक मुनि यहाँ पधार कर पुनः मुझ पर कृपा करें। गौरमुख के चले जाने पर राजा ने उद्विग्न चित्त हो मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया, जिसमें एक ही खंबा लगा था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को सब ओर नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राजकार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से
कोई भी मिलने नहीं पाता था। वायु को भी वहां से निकल जाने पर पुनः प्रवेश के समय रोका जाता था। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विज श्रेष्ठ काश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतार कर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से वहां मुझे धन तो मिलेगा ही, लोकोपकारी राजा को जिलाने से धर्म भी होगा। मार्ग में नागराज तक्षक ने काश्यप को देखा। वे एक चित्त होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर काश्यप से पूछा, आप कहाँ बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप उवाच। काश्यप ने कहा, कुरुकुल में उत्पन्न शत्रुदमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा। वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः सौम्य अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विष रहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। तक्षक उवाच। तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक हूं। आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। काश्यप उवाच। काश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में काश्यपागमन विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। तक्षक का धन देकर काश्यप को लौटा देना और छल से राजा परीक्षित के समीप पहुंचकर उन्हें डसना। तक्षक उवाच। तक्षक बोला, काश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूं। काश्यप उवाच। काश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए उस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, महात्मा काश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस डाला। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला, द्विज श्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जिला दो। उग्रश्रवा सौतिरुवाच। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके काश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूं। तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विज श्रेष्ठ काश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उसमें अंकुर निकाला, फिर उससे 2 पत्ते का कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः पल्लव, शाखा, प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। महात्मा काश्यप द्वारा जिलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जिस मंत्र वेत्ताओं में ऐसा चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। काश्यप द्वारा जलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्र वेत्ताओं में ऐसे चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, जब
तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो तो बताओ, तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहां जा रहे हो? उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना तुम्हें अभीष्ट है, वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं ही तुम्हें दे दूंगा। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह है। यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। काश्यप उवाच। काश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जाता हूँ। वह तुम ही मुझे दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक उवाच। तक्षक बोला, द्विज श्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा, अतः लौट जाओ। सौतिर्वाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी काश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वे मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा काश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना राजा परीक्षित की मंत्रों द्वारा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्न पूर्वक रक्षा की जा रही है। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी जी कहते हैं, शौनक जी, तब तक्षक ने विचार किया, मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय हो। तदनंतर तक्षक नाग ने फल, दर्भ, जिसको कुशा भी कहते हैं, और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तक्षक उवाच। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तक्षक के आदेश देने पर उन नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास कुश, जल और फल लेकर गए। परम पराक्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई वे सब वस्तुएं ग्रहण कर ली। तदनंतर उन्हें पारितोषक देने आदि का कार्य करके कहा, अब आप लोग जाएं। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा, ये सब तपस्वियों द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। शौनक जी, खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उससे एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। नृपश्रेष्ठ परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्य देव अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस लें, ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार हो जाएगा। काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मंत्रियों से पूर्वोक्त बात कहकर राजा राजाधिराज परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया। इस प्रकार
वेग पूर्वक उनके शरीर में लिपटकर नागराज तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में तक्षक दंशन विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।